अभी तक हम लोगों ने देखा पिछले 2 बार की कथा में कि रामायण का अवतरण कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसका कारण क्या है। और पिछले बार हमने देखा भगवान राम का जन्म, आविर्भाव कैसे हुआ, भगवान कैसे आए। अब वहाँ से हम आगे निकलेंगे आज की कथा में। एक छोटा सा आपको ब्रीफ देता हूँ कि क्या क्या हुआ। पहले हमने राजा लोकपाल की कहानी बताई थी पिछले बार। लोकपाल राजा दशरथ महाराज की पुत्री शांता को, अंगिका, उनको अपनी बेटी बना के रखे थे। उनका उन्होंने लालन पालन उन्होंने किया था। तो जब उनके राज्य में एक समय सूखा पड़ा बहुत जोर का, अकाल दुष्काल हुआ। दुष्काल के समय उनको मंत्रियों ने सलाह दी कि आप ऋषिशृंग मुनि को यहाँ लेके आए, और जब ऋषिशृंग मुनि यहाँ पे आएंगे उनके प्रताप से वर्षा यहाँ चालू हो जाएगी। तो ऋषिशृंग मुनि को बुलाने के लिए उन्होंने विशेष प्रयास किया। बहुत लंबी कथा है, वो हम अभी नहीं जाएंगे इसके। ऋषिशृंग मुनि आए और उनके आने के बाद बारिश चालू हुई, और यही ऋषिशृंग मुनि जो हैं वो दशरथ महाराज के यहाँ जाके पुत्र कामेष्टि यज्ञ करते हैं। और जिस यज्ञ के फलस्वरूप जो यज्ञ का जो प्रसाद है, हविष अन्न जो खीर है, वो खा के कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा आदि जो रानी हैं वो गर्भवती हुई, और राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न ये चारों का जन्म हुआ। अब जन्म के आगे की कथा यहाँ से चालू करेंगे। अगर आप कृष्ण लीला जानते हैं थोड़ा बहुत, तो आपको पता होगा कि कृष्ण लीला में बाल चरित्र बहुत ज़्यादा दिया है। भगवान जब मथुरा में प्रकट हुए, मथुरा से प्रकट होकर गोकुल में लेके गए, जमुना पार करके। गोकुल में जाने के बाद जब कुछ ही दिन के थे तो पूतना राक्षसी आई, और भगवान पूतना राक्षसी के हाथ में पड़ गए। कंसेना प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी शिशुंचचारणे नंदी पूर्वग्राम व्रजादिषु। कंसेन प्रहिता घोरा, कंस के द्वारा नियोजित एम्प्लॉयड घोर जो रूप रखती थी पूतना बालघातिनी। जैसे कि घर के आगे आप टाइटल लिखते हैं, आपका नाम और नीचे लिखते हैं बीटेक, एमटेक। पूतना अपने घर के आगे लिखती थी पूतना, और नीचे लिखती थी बालघातिनी। बच्चों को मारने में एक्सपर्ट थी पूतना बालघातिनी। शिशुंचचारणे, शिशु बच्चों को खोजती थी घूम घूम के। आज नहीं यहाँ पर, ये नहीं, लेकिन अभी कथा में है। शिशुंचचारणे नंदी पूर्व ग्राम व्रज आदिशु। कहाँ खोजती थी बच्चों को? शहरों में, गाँवों में और बड़े शहरों में, मतलब कुछ बचा नहीं। केवल जंगलों में छोड़ देती थी, वहाँ बच्चे रहते नहीं थे, वहाँ खुद ही रहते थे। तो यहाँ पे भगवान राम की लीला जो है, इसमें बाल चरित्र बहुत कम वर्णन हुआ है। रामायण अगर आप पढ़ेंगे, वाल्मीकि रामायण अगर आप देखेंगे, तो राम भगवान का बाल चरित्र 12 श्लोक में खत्म हो जाता है। केवल 12 श्लोक है, गीत के 1, 2, 3, 4, 12। जैसे मैंने एक श्लोक बोला, ऐसे ऐसे 12। कृष्णा के एक लीला में ही 20, 25, 50 श्लोक आते हैं। ठीक है, उतना को मारा भगवान ने तो 50 से ज़्यादा श्लोक रहेंगे। पूरी राम भगवान की बाल लीला 12 श्लोकों में दी गई। तो इसका कारण ये है कि भगवान राम अनुष्ठान करने के लिए आए थे, कुछ अचीव करने आए थे, कुछ प्राप्त करने, कुछ दिखाने आए थे। तो बचपन में ज़्यादा कुछ दिखाने के लिए होता नहीं, इसलिए उन्होंने फास्ट फॉरवर्ड किया उसको, ज़्यादा बचपन का लीला रखा नहीं। कृष्ण भगवान अनुभव प्रधान थे, वो अनुभव कराने आए थे सबको, और अनुभव देने के लिए बच्चे ज़्यादा उपयुक्त थे। लेकिन एक बच्चा रहता है तो सबका मन लगा रहता है, सबके केंद्र बिंदु बना रहता है। अनुभव ज़्यादा बच्चे से ज़्यादा होता है। बच्चे से कुछ सीख नहीं सकते, लेकिन अनुभव बहुत कर सकते हैं। फीलिंग बहुत आएगा बच्चे को देखकर। इसलिए कृष्ण लीला में अनुभव बहुत है, इसलिए बाल लीला बहुत है। कृष्ण राम लीला में अनुभव कम है, अनुष्ठान ज़्यादा है। भगवान राम को कुछ करना था, इसलिए उन्होंने बाल लीला में जल्दी जल्दी, और कुछ किया भी होगा बाल लीला में, तो वाल्मीकि महामुनि ने ज़्यादा लिखा नहीं उसके बारे में, क्योंकि आगे बड़ी बड़ी चीज़ आ रही है। रावण का वध करना है, तड़का, सुबह, मारिच वगैरह सब बड़े राक्षसों की बड़ी भरमार है। तो इतने बड़े ग्रंथ में अगर इन लोगों का अगर भर देंगे तो इन लोगों का स्पेस कम हो जाएगा, इसलिए उन्होंने मैनेज किया, कम दिया जाएगा बाल लीला। खैर, फिर भी दक्षिण भारत में एक खम्भ रामायण है, और उसमें कुछ बाल लीला कुछ आता है, तो वहाँ से कुछ
कुछ एक दो बातें आपको बताएंगे। एक बार की बात है, जैसे कृष्ण भगवान चांद खिलौना लेने के लिए दौड़ते हैं, वैसे भगवान राम भी चांद खिलौना मांगते हैं कौशल्या से, एक लीला लेकर। कृष्ण भगवान को कौशल्या जो है आईने में दिखाते हैं, बेटा ये ले तेरा चांद खिलौना, और भगवान खुश हो जाते, मिल गया। तो वैसे ही राम भगवान को दिखाते हैं। एक बार की बात है, मिट्टी को गोल गोल करके राम और लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न फेंक रहे थे एक दूसरे को, पूरा धूल से दूसरित हो रहे थे। जब ये फेंक रहे थे तो माताओं ने देखा कि बच्चे हमारे ऐसे गेंद बना रहे हैं, उनके मिट्टी के ऐसे गेंद बॉल बना बना के फेंक रहे एक दूसरे को। तो बीच में गई वहाँ, बीच में गए तो उन्होंने उनके ऊपर फेंक दिया। अब इधर उधर से सब तरफ से बॉल चल रहे थे, इसमें उनके बीच साड़ी पे पूरा धूल लग गया। वो बीच में उनकी जो दासी थी मंथरा, जो एक कुबड़ थी, झुकी हुई थी, इसका पीठ ऐसा झुका हुआ था और उसके ऊपर एक कुबड़ था, कुबड़ मतलब हंचबैक। तो उन्होंने क्या किया, वो मिट्टी का गोला लेकर उसके कुबड़ पे एक ऐसा जोर से लगा दिया। तो एक जब मंथरा को लगा, उसको लग गया, अभी मैं इसका मतलब लूँगी। और ये मंथरा जो है सालों के बाद इसको भूलती नहीं। और जब राज्याभिषेक होने का समय होता है, इसके 20 साल बाद, इस घटना के 20 साल बाद मंथरा जो है वहाँ पे प्रतिशोध लेते हैं। तो कहना ये है भक्तों, सीख ये है यहाँ पे कि छोटी सी बात अगर किसी को लग जाए तो बड़ा सा बदला बाद में आता है उसको। तो ये नहीं समझना चाहिए कि हम कुछ कर करेंगे, किसी का हम थोड़ा सा क्या जाता है, इससे मेरे को क्या फर्क पड़ेगा। एनीबॉडी कैन बी पोटेंशियल न्यूसेंस इन योर लाइफ। छोटा से छोटा व्यक्ति भी आपके जीवन में बड़ा से बड़ा परिवर्तन लेके आ सकता है। आप उसको छोटा अभी समझ रहे हैं, लेकिन कब वो बड़ा, जब उसको समय मिलेगा वो दिखा देगा आपको। इसलिए कभी ये नहीं समझना चाहिए कि कोई छोटा है, किसी को छोटा मान के ऐसा कुछ करना नहीं चाहिए। भगवान सिखा रहे हैं, भगवान जो है उसको मजाक बनाने के लिए, भगवान ये दिखाने के लिए कर रहे हैं कि कैसे हम एक एक चीज़ को कैसे हमको देखना चाहिए, कैसे इसको हमको सीरियस लेना चाहिए। और एक बार की बात है कि वशिष्ठ मुनि के आश्रम में हम पढ़ने के लिए गए। तो पहले दशरथ महाराज बोले कि मेरे सामने पढ़ाइए जो पढ़ाना। वशिष्ठ मुनि बोले यहाँ सामने नहीं होता, आपको जाना पड़ेगा। वशिष्ठ मुनि और दशरथ महाराज के बीच थोड़ा ऐसा हुआ। वशिष्ठ मुनि बोले मैं तभी पढ़ाऊंगा जब आप यहाँ से जाएंगे, आपके सामने में नहीं पढ़ाना। तो दशरथ महाराज गए। जब गए तो वशिष्ठ मुनि ने दंडवत किया भगवान। बालक राम को उन्होंने दंडवत करके बोला, प्रभु सारी विद्या तो मैंने आपसे ही ली, अब ये दशरथ के सामने दंडवत नहीं कर सकते। तो अभी जो मैंने आपसे लिया है वो आपको दूंगा। जैसे गंगा का पानी कभी कभी नहाने के समय गंगा में तर्पण करते हैं, उसी का पानी लेकर छोड़ा। तो वैसे राम से ही विद्या लेके अभी राम को वापस डालेंगे, राम को। ऐसा एक भाव है उनके अंदर। गुरु गृह गए रघुराय, अल्पकाल विद्या सब पाए। गुरु के घर में गए, भगवान राम गए और थोड़े ही समय में सब विद्या उन्होंने पाई। तो एक बार राम और लक्ष्मण ऐसे तीर से खेल रहे थे, तीर और धनुष से। तो एक वहाँ पे एक स्त्री आते रहती है, कोई बंजारा जैसे स्त्री, उसके बड़े बड़े कान के बाले होते हैं, जो बाली होती है। तो लक्ष्मण ने क्या किया, एक तीर छोड़ा और तीर छोड़ के वो तीर गया और उसको जाके उसने छोटा करके दबा दिया, बिना उसके कान को छुए, केवल बाली को टच करके उसने ऐसे दबाया उसको। और इतना छोटा हो गया कि वो टाइट हो गया उसका पूरा। तो उसको लगा कि ये कैसे हो गया। तो राम और लक्ष्मण बोले हमने किए। बोला तुमने कैसे किए, ये तीर से कैसे हो सकता है, मैंने तो देखा नहीं कुछ तीर से अपने आप हो गए। लक्ष्मण बोले अपने आप कुछ नहीं होता, फिजिक्स पढ़ा नहीं आपने, लॉ ऑफ फिजिक्स, कुछ एक रीजन होता है सबको पीछे। तो बोले मेरे को कैसे पता चलेगा तुमने किए। बोला अच्छा ठीक है, तुम उधर ही खड़े रहो। भगवान राम ने एक दूसरा बांध मांगा, वो बांध जाके उसको ऐसा ढीला करके आया और जैसा पुराना साइज था एग्जैक्ट वही साइज कर दिया उसको। तो स्त्री समझ गई कि इन लोगों ने किया है। ये दो ही उनके जीवन में उन्होंने दो ही मजाक किए, एक तो मिट्टी मंथरा को मारी और इनके कान के बाल उन्होंने बड़ी और छोटी की। तीसरा कुछ भी पूरा रामायण में नहीं लिखा।
डे 1 से माखन चोरी चालू हो जाए, इसलिए वो पूर्ण पुरुषोत्तम की लीला है। लेकिन यहाँ पे राम भगवान की लीला एकदम मर्यादा पुरुषोत्तम की लीला कर रहे थे, वो एकदम मर्यादा के अंदर जो है वो करते। तो कहते हैं जाकी सहज श्वास स्मृति चारी, सो हरि पड़ा यह कौतुक भारी। जिनकी सांस श्रुति है, जिनके सांस से वेद निकलते हैं, 4 जो वेद हैं भगवान की सांस से निकलते हैं। भगवान जब सांस छोड़ते हैं तो पूरे ब्रह्मांड प्रकट हो जाते हैं, और जब ब्रह्मांड प्रकट होता है तो उसके साथ वेद भी निकलते हैं। और भगवान जब सांस खींचते हैं तो उस वेद, पुराण और ब्रह्मांड सब भगवान के अंदर चला जाता है। और सांस छोड़ने और खींचने में कितना समय लगता है? 311 ट्रिलियन 40 बिलियन ईयर्स, 311 ट्रिलियन कितना और खरब, और 40 बिलियन अरब, कुछ ऐसा, ठीक है। इतने साल लगता है भगवान को सांस छोड़ने और खींचने में। तो ये ब्रह्मांड की आयु इतनी है। कुछ लोग बोलते हैं कि दुनिया 2012 में खत्म होने वाली थी, फिर बोलते हैं कि 15 में, फिर बोलते हैं कि 20 में। खत्म नहीं होगी, चिंता मत करिए, अभी आधा भी पार नहीं हुआ है। अभी कम से कम 160 ट्रिलियन ईयर्स और बाकी है। आप चैन की दिन सोच सकते हैं। तो भगवान जब इस तरह से सीख रहे थे, उनकी आयु कुछ 12 वर्ष की हो गई, और इस समय वो सीख के वापस आए। जब सीख के वापस आए, ठीक है, तो दशरथ महाराज सोचने लगे कि इनका विवाह करना चाहिए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का विवाह करना चाहिए। अभी आप सोचेंगे चाइल्ड मैरिज है, 12 साल में मैरिज किया होगा, लेकिन भगवान जो है हमारे से धीरे धीरे नहीं बढ़ते। अरे थोड़ा बोल थोड़ा सा, हरे कृष्ण, ठीक ठीक ठीक। हरे राम 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 हरे हरे, ठीक। तो विश्वामित्र राजा दशरथ जब ये सोच रहे थे कि इनका विवाह करना है, उनका 12 साल मतलब आप समझिए आज के 20 साल। शिवाजी महाराज का जो कपड़ा है बेंगलुरु के म्यूजियम में रखा हुआ है, और उसका वजन कितना होगा, कुछ अंदाज है? उसका वजन कितना हो सकता है? उनके कपड़े की, उनका कपड़ा और चिलखत जो है, आर्मर है, उसका वजन कितना होगा? हाँ, 5 किलो। बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं आप, सोच के बोलो। 5 किलो इतना कपड़ा पहन के दौड़ना है, कितना रहेगा? 150 किलो, ठीक है, रखा हुआ है, अभी भी रखा हुआ है। और उनकी जो तलवार है ब्रिटिश म्यूजियम में रखी है, और उसका वजन कितना होगा? एक हाथ उठाते थे, कितना वजन होगा? 60 किलो, 110 किलो, ठीक है। तो भगवान राम जो है त्रेता युग की बात चल रहा है, ये अभी कलयुग के 2014 की बात नहीं चल रही, ठीक है। इसलिए अपना दिमाग वहाँ भी मत लगाइए, पहले के लोग बहुत शक्तिशाली होते थे। तो 12 वर्ष के भगवान जब थे तो उनके पिता ने पूछा कि विवाह करना चाहिए। अब जब विवाह करने की बात सोचे, उसी समय विश्वामित्र मुनि वहाँ पे पहुँचे। अब देखिए, भगवान के सामने जब आप इच्छा करते हैं तो भगवान आपकी इच्छा पूरी करने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो इच्छा पूरा करने के समय जो अपॉर्चुनिटी है, जो अवसर है, वो आपको लगेगा ये डिस्टर्बेंस है मेरे लिए, ये क्यों आया? विश्वामित्र मुनि के आने का प्रयोजन ये था कि वो उनको लेके जाएंगे, राक्षसों को मारेंगे, और बाद में उनका विवाह उनके द्वारा होने वाला है। लेकिन यहाँ पे दशरथ मुनि को ऐसा लग रहा है, दशरथ महाराज को लग रहा है ये क्यों आया? और जब विश्वामित्र आए, दरवाजे में खड़े हुए, बोले जाके बोलो गादी पुत्र राज ऋषि ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र पधारे, बताओ जाके। और वो खड़े हुए उधर, तो ये लोगों को तो पता था विश्वामित्र कौन है। अभी बोल भी नहीं सकते, अंदर चलिए, और बोल भी नहीं सकते, खड़े तो भागे अंदर जाके दशरथ को बताया कि ऐसे ऐसे है विश्वामित्र मुनि आए।
विश्वामित्र मुनि का नाम सुनकर पूरे दरबार में खलबली मच गए, क्योंकि विश्वामित्र मुनि का बहुत बड़ा हिस्ट्री रहता है। विश्वामित्र मुनि ने 60,000 वर्ष तक तपस्या किया था। पहले एक बहुत बड़े राजा थे और राजा होने के कारण सेना लेके घूमते थे, और जब सेना लेके घूम रहे थे तो वशिष्ठ मुनि के आश्रम से गुजरे एक बार। वशिष्ठ मुनि के आश्रम में जब वो गए तो वशिष्ठ मुनि के पास एक झोपड़ी थी, एक गाय का धेनु गाय खड़े थे। तो उन्होंने बोला कि हम यहाँ रुकेंगे, हम आगे जाएंगे। वशिष्ठ मुनि ने बोला नहीं नहीं, आप बैठिए, आपको खिलाएंगे, खा के आप आगे जाइए। बोले आप हमको क्या खिलाएंगे जंगल में? नहीं नहीं, मेरे पास कामधेनु गाय है। जैसे उन्होंने बोला कामधेनु अन्न निकल प्रकट करो, तो सब दूध फल जो भी चाहिए सब आ गया वहाँ तुरंत। सारी सेना की उन्होंने पूरा व्यंजन खिलाया। तो विश्वामित्र बोले मेरे पास इतना शक्ति है, लेकिन ये जंगल में रहने वाला एक ऋषि मेरे से ज़्यादा सामर्थ्यशाली है, पूरी सेना को बिना कुछ किए खिला सकता है, मुझे ऐसा बनना है। तो उन्होंने बोला कि ये सब हरे कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे। तो ये उन्होंने सोचा कि इस गाय को अगर मैं लेके जाऊँ तो मेरा काम हो जाएगा। तो उन्होंने बोला गाय दे दो मेरे को। बशीर बोले मेरे यज्ञ के लिए दूध चाहिए, घी चाहिए, गाय एक ही गाय है मेरे पास, और है क्या? बोला नहीं। जब नहीं बोले तो उनको खोल के कुटी से रस्सी खींच के वो लोग लेके जाने लगे। बोले ऐसी गाय हमारे पास रहने से। तो काम देखो है, रोने लगी। और वशिष्ठ मुनि बोले मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो एक असहाय मुनि जंगल में, मैं कुछ नहीं कर सकता तुम्हारा मदद, ये राजा का काम है। तो कामदेव बोले मुझे बस आप आज्ञा दीजिए, मैं आगे सब कर लेता हूँ। तो वशिष्ठ मुनि बोले ठीक है, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, हमारा बचाव करो। तुरंत कामदेव ने अपने शरीर से बहुत अनंत ऐसे सैकड़ों सैनिक निकाले, उनके सारे सैनिकों को मार दिया। वो विश्वामित्र जो राजा थे वो अकेले खड़े रह गए। बोले अरे एक गरीब कमजोर निसहाय दिखने वाले ऋषि के सामने भी मैं टिका नहीं। तो बोले मुझे भी अभी ब्रह्म ऋषि बनना चाहिए। तो वो तपस्या करने लगे। तपस्या करते करते, बहुत लंबी कहानी है, तपस्या करते करते 60,000 साल तक तपस्या किए। पहले तपस्या करके पहले तो मेनका आई, और मेनका के साथ काम के द्वारा उनका पतन हो गया। फिर से वो बैठे तपस्या करने के लिए। दूसरी बार रंभा आई, उसको क्रोध के द्वारा, क्रोध से उन्होंने रंभा को पत्थर बना दिया। इस तरह से उनका जो स्टोरी है बहुत लंबा स्टोरी है विश्वामित्र मुनि का। तो विश्वामित्र मुनि जब आए इधर तो सबको पता है कि इनका जो पहले का जो बैकग्राउंड है बहुत गुस्से वाले हैं, श्राप देने में कुछ पीछे नहीं रहते। तो फिर उसके हिसाब से उनको आतिथ्य सत्कार करना चाहिए। तो दशरथ महाराज उतर के आगे गए, उनको एकदम स्पेशल सीट पे बिठाया, उनके पैर धोए, उनका पानी छिड़का सबके ऊपर, और उनके बाद बोलने लगे आपके आने से ऐसा लग रहा है जैसे किसी के यहाँ अगर बारिश नहीं हो बहुत सालों से, सूखा पड़ा हो और अमृत की बारिश हो जाए अगर वहाँ, तो जैसा अनुभव होगा मुझे वैसा अनुभव होगा। किसी को अगर बच्चा ना हुआ हो बहुत साल से और एकाएक उसको बच्चा हो जाए तो उसको कैसा अनुभव होगा, ऐसा मुझे अनुभव हो रहा है। इत्यादि इत्यादि उनको बोलने लगे विश्वामित्र मुनि को। विश्वामित्र मुनि बहुत खुश हुए। उसके बाद विश्वामित्र मुनि सवाल करते हैं, कहते हैं राजन आप आपके शत्रुओं से कैसे लड़ रहे हो, कैसे जीत रहे हो? अभी ये सवाल का दो मतलब है। हमारे दो शत्रु होते, एक शत्रु जो बाहर होते और एक शत्रु जो अंदर होते। अंदर के शत्रु 6 होते और बाहर के शत्रु तो बहुत होते। अंदर के शत्रु हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, है ना। ये 6 के 6 शत्रु अंदर बैठे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे। ये 6 के 6 शत्रु जो अंदर बैठे हैं ये व्यक्ति को ज़्यादा कमजोर बनाते हैं। अगर ये शत्रु नहीं रहे अंदर तो आदमी बाहर के शत्रु को जीत सकता है। जब शिवाजी महाराज तुकाराम महाराज के पास गए थे तो उनकी भक्ति को देख के बहुत प्रभावित हुए और बोले कभी मैं मिट्टी और दगड़ के किलो को जीतने का छोड़ के अंदर के किलो को जीतूंगा, मैं अंदर के दुश्मनों को जीतूंगा, काम क्रोध इनको जीतूंगा। ये उन्होंने निर्धार करके वो देहू में बैठने का उन्होंने
कहने का मतलब है कि 2 शत्रु होते हैं, और जो राजा के अंदर के शत्रु जो राजा जीत नहीं सकता, वो बाहर के शत्रुओं को भी जीत नहीं सकता, क्योंकि आदमी की जो कमजोरी है वो दूसरे लोग उसको यूज करते हैं, और उस कमजोरी को यूज करके उसको कम तोड़ दें। इसके बाद जो कमजोरी है, जो बिजनेस करते हैं उनको पता है, सामने वाले की कमजोरी देखते हैं, ये लालची है क्या, अगर ये लालची है तो उसको पैसे का लालच दिखा के उससे बड़ी चीज़ ले लेते हैं, होता है ना, ऐसा ना। अगर कोई घमंडी है तो उसको थोड़ा चढ़ाते हैं कि आपसे बड़ा कौन है ना, इत्यादि इत्यादि बोलते हैं बड़ा, वो चढ़ जाता है, उसके बाद आप उससे जो मांगो दे देता है, ठीक है ले लो, है ना। कोई अगर घृणा करता है, जलता है दूसरों से, तो आप उसको बराबर उसके दुश्मन के बारे में थोड़ा बताओ, हाँ ऐसा क्या किया और क्या किया और ऐसा किया और क्या किया और ऐसा किया, तो आप ऐसा करो, थोड़ा मुझे ऐसा हेल्प करो, करता हूँ, राइट। उसके कमजोरियों को जानते हैं जब दूसरे तो उसको एक्सप्लॉइट करते हैं सामने वाले। इसलिए बहुत जरूरी है कि अपने कमजोरियों को कंट्रोल करना, दूसरों को जीतने के पहले अंदर की कमजोरियों को कंट्रोल करना जरूरी है। अगर आपके अंदर की चीज़ों को आपने कंट्रोल किया तो बाहर आप हमेशा जीतेंगे। दशरथ महाराज उन्होंने प्रश्न पूछा, आपके शत्रुओं को आप कैसे कंट्रोल कर रहे हो, कैसे जीत रहे हो, क्या आप लगा रहे हो इसके ऊपर कुछ जोर लगा रहे हो, एक पहला सवाल पूछा। और फिर पूछा कि आपके राज्य कैसा चल रहा है, सब कुशल मंगल है, पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और फिर पूछते हैं कि भगवान और समाज के लिए जो आपके कर्तव्य हैं वो आप कर रहे हैं कि नहीं। तो एक राजा को ये 2 चीज़ देखना चाहिए, कोई भी राजा है उसकी बहुत बड़ा रिलेशन है, शत्रुओं से कैसे जीत रहा है वो, अंदर और बाहर के शत्रुओं को कैसे जीत रहा है, और भगवान के प्रति और समाज के प्रति जो उसके कार्य हैं वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अगर केवल समाज का कार्य करे, भगवान का कार्य नहीं करे, तो समाज का कार्य भी नहीं होगा, और केवल भगवान का कार्य करे, समाज का कार्य नहीं करे, तो भी समाज का कार्य नहीं होगा। तो दुनिया वालों का भला तभी हो सकता है जब भगवान बीच में रहे। अगर भगवान बीच में नहीं है तो दुनिया वालों का भला कभी नहीं हो सकता। प्रभुपाद जी कहते थे, हाउ कैन देयर बी ब्रदरहुड विदाउट कॉमन फादरहुड। दुनिया में विश्व बंधुत्व की बात करते हैं, पूरे दुनिया के लोगों को बोलते हैं हम सब भाई हैं, हिंदी चीनी भाई भाई, ठीक है, और वो जो भी अभी कुछ और भी आ सकता है, हिंदी बर्मी वॉटेवर अभी मोदी जी जा रहे हैं हर जगह, तो कुछ भी भाई भाई हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब भाई भाई कब हो सकते हैं, जब एक बाप रहेगा सब, ठीक है, और वो एक पिता जो है वो भगवान है सबका। अगर वो एक पिता को सब जानेंगे तो ही भाई सब लोग भाई बन सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे विश्वामित्र मुनि ये सवाल पूछ के दशरथ महाराज को ये बता रहे हैं कि राजा के कर्तव्य क्या हो। इसके बाद उनके कुल की प्रशंसा करते हैं कि आप किस कुल में आए हैं, इतने महान रघुकुल में, इक्ष्वाकु के वंश में आपका जन्म हुआ है, जहाँ पे किसी राजा ने जो वचन दिया वो भी पूरा कभी उन्होंने तोड़ा नहीं, उसको हमेशा पूरा किया। रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो दशरथ महाराज बोलते हैं, आपसे मैं इतना प्रसन्न हूँ, आप जो मांगे मैं दूंगा, पूरा प्रयास करूंगा, मैं इसको देने का प्रयास करूंगा, जरूर दूंगा। अब यहाँ पे भी एक सीख है, कदम कदम पे भगवान सिखाते हैं। जब आपको कुछ बोलना है तो आप 2 बार सोचिए। हमेशा कहते हैं जब बाघ जो होता है, जब वो कूद लगाता है, जब वो जंप लगाता है, तो पहले अपने हाइंड लेग्स को स्ट्रेच करता है, खींचता है, और खींचने के बाद फिर वो उड़ता है ना। जब आपको ऐसे कुछ सिचुएशन आएगा, आपको कुछ वचन देना है, तो आपके मन को खींचिए पीछे, मन को पूरा खींचिए, जितना आप खींच सकते हैं, पूरा खींच के फिर मुंह से कुछ फेंकिए बाहर, और बिना खींचे अगर फेंक देंगे तो किधर गिर जाएंगे उसका कुछ भरोसा नहीं। दशरथ महाराज का देव, उन्होंने मन को खींचा नहीं, बोलने के पहले सीधा बोल दिया कि जो भी होगा मैं दे दूंगा, जो भी होगा मैं कर दूंगा, बस बोल दीजिए आप, मेरे से जो हो सकता है मैं बनने का मैं दे दूंगा। तो विश्वामित्र कहे, आपके कुल के लिए तो यही उचित है, आपके जैसे राजा के लिए तो ऐसा ही कहना उचित है। और कह के कहने लगे, ऐसा है कि जहाँ मैं यज्ञ करता हूँ वहाँ बड़े राक्षस लोग आके विघ्न देते हैं, तो मुझे इसके लिए प्रोटेक्शन की जरूरत है, और इसके लिए आपके पुत्र और राम और उनके अनुज दोनों मुझे चाहिए, मैं उनको लेके जाना चाहता हूँ। हरे कृष्ण। 12 वर्ष के बच्चे, याद रखिए, माताओं को कैसा लग रहा है?
पे जब ये दशरथ महाराज ने सुना तो उधर ही गिर गए, बेहोश होकर गिर गए, मूर्छित हो गए उधर। फिर उठे, थोड़ा ध्यान आया। अब विश्वामित्र मुनि देखने लगे कि ये राजा का कर्तव्य और एक पिता के कर्तव्य के बीच में एक खींच रहे। और अगर राजा का उनको अगर राम चाहिए तो राजा का कर्तव्य बढ़ाना पड़ेगा। तो कहने लगे आपके जैसे राजा को राजा के बारे में बताने लग जाओ, राजा को कैसे रहना चाहिए, राजा के कर्तव्य क्या होते हैं। तो सब कहने लगे कि चाहिए तो मैं आ जाता हूँ, पूरी सेना लेके आ जाता हूँ। ये राम के लिए मैंने कितना तपस्या किया, कितना यज्ञ किया, उसके बाद में हुआ। अब जरा समझिए, और ये छोटा बच्चा है, ये अभी स्कूल से आया, अभी तो जस्ट छोटे छोटे तीर धनुष उठा के ऐसे ऐसे घुमाता है थोड़ा, उसको क्या ये क्या बचाएगा आपको जाके उधर, है ना। ये खुद को बचा लेगा, ये बहुत है। और आप जो राक्षस का नाम ले रहे हैं, सुबाहु मारीच, ये तो सब ये कौन है, ये सब रावण के भाई है, भाई भांजे, ये लोग मामा, ये लोग हैं, ये लोग से ये राम कल का बच्चा, ये राम ये लड़ाई करेगा। अब विश्वामित्र ये सुन के बहुत गुस्सा हो गया। गुस्सा होने का कारण था, गुरु जब गुस्सा होते हैं तो उसका कारण होता है। यहाँ पे राजा दशरथ अपने पुत्र स्नेह से बोल रहे हैं, प्रेम से बोल रहे हैं, स्नेह से बोल रहे हैं, और विश्वामित्र ज्ञान से बोल रहे हैं, शास्त्र से बोल रहे हैं। उनको पता है ये राम कौन है, ठीक है। दशरथ को पता है राम मेरा बेटा है, और विश्वामित्र को पता है राम कौन है, दोनों में फर्क है। इनको बेटा लग रहा है और उनको प्रभु लग रहा है, ठीक है। तभी दशरथ को ये सवाल आया कि ये विश्वामित्र मुनि तो अभी आए हैं, राम को मैं बचपन से खिला के पिला के बड़ा किया, 12 साल से मैं उसको जानता हूँ, ये क्या जानेंगे कि ये लड़का क्या जाकर लड़ाई करेगा। तो इसलिए यहाँ पे एक संकट आता है, धर्म संकट आता है। जब भी आपके मन की बात और शास्त्र के बात में जो फर्क आता है, तो शास्त्र की बात को पकड़ना चाहिए, मन की बात को छोड़ना चाहिए। दशरथ को लग रहा है कि 12 साल का बच्चा है, ये क्या लड़ाई करेगा। और गुरु जो है वो शास्त्र के धर्म जानते हैं कि ये जो राम है ये परम भगवान है, ये अपनी इच्छा मात्र से सारे राक्षसों को मार सकते हैं, उनको हाथ उठाने की जरूरत नहीं। अब दशरथ जो है कह रहे कि मैं इसको देखा है, विश्वामित्र ने देखा नहीं, लेकिन फिर भी विश्वामित्र का ज्ञान दशरथ के ज्ञान से जाता। और जब नहीं सुने तो विश्वामित्र गुस्से से बोलने लगे, यही आशा थी आपसे, आप ईश्वर के वंश में होंगे, रघुकुल में आके वचन देने के बाद आप गिर रहे हो ऐसे आसक्ति के कारण। आपको मेरे पर भरोसा नहीं, मेरे साथ जो रहेगा उसको शक्तियां मैं दूंगा, अब मैं उसको बचाऊंगा, आपको ये पता नहीं। अब जब ऐसे बोलने लगे, अब इतने गुस्सा हो गए, तो वशिष्ठ मुनि वहाँ बीच में आए, क्योंकि वशिष्ठ और जो विश्वामित्र थे, ये दोनों का लड़ाई हुआ था, मैं बता रहा था। दोनों एकदम आर्च राइवल, खंडहरी दुश्मन थे दोनों एक दूसरे के, पहले है ना। वशिष्ठ मुनि तो शांत थे, लेकिन ये विश्वामित्र मुनि हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते थे उनके विरोध में। त्रिशंकु को भेजने का भी प्रयास किया था विश्वामित्र मुनि ने, और उसको हवा में बीच में लटका के छोड़ दिया उन्होंने। तो बाद में जब ब्रह्मा जी आए और बोले विश्वामित्र, ठीक है तू आज से ब्रह्म ऋषि हो गए, तो विश्वामित्र बोले आपके कहने से थोड़ी होगा, बोले मेरे कहने से नहीं होगा, किसी कहने से होगा। बोले वशिष्ठ ने आके बोलना चाहिए, मैं मान गया करके ये ब्रह्म ऋषि हो गया आज से। तो वशिष्ठ बोले, वशिष्ठ तुम भी बोल दो कि हाँ ब्रह्म ऋषि हो गया है। तो वशिष्ठ बोले हाँ भी आप बोल रहे तो हो ही है। तो ये दोनों की स्थिति थी। लेकिन जब यहाँ पे राम की बात आ गई तो दोनों एक हो गए। तो भक्तों के अंदर ऐसा रहता है कि आपस में कुछ उनके मतों में भेद हो सकता है, लेकिन जहाँ भगवान की सेवा की बात आती है तो भक्तों में कोई मतभेद नहीं होता। हालांकि इन्होंने जीवन भर उन्होंने एक दूसरे के प्रति उन्होंने संघर्ष किया है, लेकिन जब वहाँ पे भगवान के लिए बात आई तो वशिष्ठ मुनि बोल रहे हैं कि इनको जाने देना चाहिए, और दशरथ को बोले आपको पता नहीं राम कौन है, और आपको विश्वामित्र मुनि का तपस्या का प्रभाव पता नहीं, ये चाहे तो अकेले ही सबको मार दें अपने तप के प्रभाव से। लेकिन होता क्या है कि ये लोग जब यज्ञ करने को बैठते हैं और जब यज्ञ समापन होने को आता है तो ये असुर लोग वहाँ पे अटैक करते हैं, मारी सुबह वगैरह। और उस समय जो व्रत होता है कि बोलना नहीं होता है और गुस्सा नहीं करना होता, वो करने से यज्ञ का प्रभाव टूट जाता है, और राक्षसों को ये चीज़ मालूम है, ठीक है, ठीक है, वो वीकनेस का फायदा उठाते हैं।
तो जब कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति आपकी वीकनेस का फायदा ऐसा उठाए तो आपको ऐसे व्यक्ति का सेंटर लेना चाहिए जो आपको हेल्प कर सके। तो विश्वामित्र मुनि को पता था कि मेरे वीकनेस का फायदा ये मारीच स्वभाव उठा रहे। 6 दिन कुछ करते नहीं, छठे दिन जब लास्ट का यज्ञ होने को आता है, ये लोग आते हैं उसमें खून, उसमें धूल, पत्थर कुछ भी गिरा देते हैं और गिरा के पूरा यज्ञ नष्ट कर देते हैं। तो बोले इसके लिए मुझे राम की आवश्यकता पड़ेगी। अब दशरथ महाराज जो है वो किंग करते हुए मूड हो गए, तो क्या करें, तो सुने कि नहीं सुने। लेकिन फिर उन्होंने ये सोच के कि ठीक है वशिष्ठ मुनि कह रहे हैं, तो उन्होंने कहा ठीक है आप इनको लेके जा सकते हैं। थोड़ा सा उनके अंदर एक हुआ कि ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अब ये सवाल होता है कि क्या दशरथ गलत थे कि विश्वामित्र सही थे? इस दुनिया में अगर एक चीज सही है तो दूसरी चीज गलत हो जाती है। ठीक है, इस दुनिया में ऐसा है कि अगर आप पास हुए हैं तो पास और फेल हुए तो फेल, बीच में कुछ होता नहीं है ना। दुनिया में चीजें यस और नो होती है ना, लेकिन आध्यात्मिक दुनिया में चीजें ऐसी नहीं होती। आध्यात्मिक दुनिया में दोनों भी सही हो सकते हैं। कैसे सही? दशरथ महाराज प्रेम से सही, उनके प्रेम पे खड़े हैं और विश्वामित्र अपने ज्ञान पे खड़े हैं, दोनों भी सही है। ठीक है, दोनों का अपना अपना जो पॉइंट है, स्टैंडिंग है, दोनों सही है। तो इसलिए वो वहाँ से उनको लेके जाते हैं। और जब वहाँ से निकलते हैं तो दशरथ अपने घर से निकल जाते हैं, सारी रानियाँ निकल जाती है और ऐसा सब रोने लगे, चिल्लाने लगे, क्या हुआ अभी, ऐसे हो गया वैसा हो गया, लेके जा रहे हैं। लेकिन कुछ बोल नहीं रहे हैं, विश्वामित्र मुनि लेके जा रहे हैं। और ये जो राजकुमार है राजवेश में सोने के बेल्ट पहने हुए और बड़े सुंदर बाल, कमल के नयन, भगवान का श्यामल रंग है, हरित श्यामल। कृष्ण का जो रंग है वो एकदम काले घने बादलों के जैसा है और भगवान राम का जो रंग है वो हरा है। ठीक है, और थोड़ा सा उसमें श्याम, थोड़ा श्याम का भी टच है। ठीक है, जो मरकत मनी होता है श्यामल, उसके जैसा कुछ कलर, जो कि हमने नहीं देखा है, शायद आपने देखा होगा। ठीक है, एमराल्ड का जैसा कलर, डार्क लाइट ग्रीन और थोड़ा ब्लैक, कैसा हो देखना पड़ेगा कलर कैसा होता है। लाइट ग्रीन, तो दुर्वा घास का जो रंग होता है, दुर्वा का जो रंग होता है उसके रंग के जैसे। तो इनको जब लेके वहाँ से निकले, वहाँ से निकल के 1.5 योजन दूर आए। अयोध्या से 1 योजन होता है 8.5 माइल, 8.5 मील होता है। ठीक है, 1.5 योजन का मतलब हो गया करीब 13 मील हो गया, मतलब करीब 20 किलोमीटर बाहर आए अयोध्या से। ठीक है, वहाँ आने के बाद सरयू नदी में उन्होंने नहाया, नहा के किनारे बैठे और उनको बैठ के उनको बोले ठीक है अभी मैं आपको बल और अति बल नाम के 2 महान विद्याओं को दे दूँगा, जिससे आप सबके मन को आप पढ़ सकते हो, सबके प्रश्नों का उत्तर दे सकते हो, किसी प्रकार के अस्त्रों से शस्त्रों से आपके शरीर पे, आपके रूप पे, कांति पे कोई फर्क नहीं आएगा। ऐसी विद्या उन्होंने वहाँ पे बैठे बैठे उनको दे दी। उसके बाद वहाँ पे सो गए और फिर अगले दिन सुबह वहाँ से निकले। लेकिन रात भर विश्वामित्र नहीं सोए। क्या कर रहे थे विश्वामित्र मुनि? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। तो विश्वामित्र मुनि रात भर राम और लक्ष्मण के सोते हुए चेहरों को निहार रहे थे। इतना सुंदर कहाँ मिल रहा देखने। और बड़े कृत होके कौशल्या के भाग्य की सराहना करते हैं। अरे कौशल्या कितनी महाभागा है, हर दिन 12 वर्ष तक इसको सुलाया और देख के ऐसे 12 को साथ में इतना उनको रात भर कौशल्या का स्मरण होता है कि सुबह वो रात भर वो बोलते रहते हैं कौशल्या सुप्रजा रामा पूर्व संध्या प्रवर्तते, और एक लाइन बोलते रहते हैं, तो दूसरा लाइन वो बोल नहीं पाते है ना। यहाँ पे जो सुप्रभात में जो बोलते हैं है ना, ये बोलते रहते हैं। तो सुबह जब होता है तब दूसरा जो लाइन है वो तब निकलता है उत्तिष्ठ नरसार्दूल तव्यम देवानिकम, कि अभी आप उठ जाइए और देवों के जो कर्तव्य, देवों के लिए जो आपने जो निश्चय किया है, जो कर्तव्य है वो आप उसको पूरा करें। ये सुबह में जाकर बोल पाते हैं दूसरा। तो ये जो श्लोक है इसके रचनाकार जो है पहले
संहिता जो है विश्वामित्र मुनि, और उसको कॉपी करके लिखने वाले हैं वाल्मीकि। ठीक है, तो ओरिजिनल है दोनों भी एक तरह से। विश्वामित्र मुनि वहां से आगे निकले। आगे निकल के वहां पे शिव के आश्रम, एक शिव मुनि, शिव भगवान शिव का एक आश्रम था पुराना, वहां पे कहते हैं जब शिव जी तपस्या कर रहे थे और शिव जी की तपस्या को भंग करने के लिए कामदेव आए, और कामदेव जो आए तो उन्होंने शिव की तपस्या को भंग करने के लिए 1 2 3 4 5 उनके जो बाण हैं वो छोड़ना चालू किया। जब वो बाण छोड़ना चालू किया, जो पहला बाण छोड़ा उन्होंने, कहते हैं काम का जो पहला बाण है हर्षण। जब कोई व्यक्ति को काम पहला उसको तोड़ता है तो पहले उसको हर्षित कर देता है, बहुत इलेटेड, उसके खुशी की कोई सीमा नहीं रहती है ना। उसके बाद होता है कर्षण, बहुत कर्षण, आकर्षण, बहुत इंटेंस अट्रैक्शन। फिर घर्षण, फ्रिक्शन, दोनों के बीच बहुत सारे झगड़े पैदा होते हैं। फिर शोषण, फिर दोनों एक दूसरे को एक्सप्लॉइट करते हैं, और फिर मरण। ठीक है, आखिरी बाण मरना। तो जब काम ने ऐसे बाण शिव जी पे चलाना चालू किया, शिव जी बैठे थे और शिव जी ने अपनी तीसरी आंख खोल दी। तो उसका कामदेव का जो शरीर है वो पहले तो जल गया, उसके बाद कुछ राख बना होगा, लेकिन शिव जी की आंख से जो गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि वो राख भी जल गया, और उसका जो धुआं था वो भी जल गया, तो गिरा कुछ भी नहीं आखिर। मतलब कामदेव का जो शरीर है वो हो गया अनंग, बिना शरीर का हो गया। काम बिना शरीर का, कामदेव जो है बिना शरीर के हो गए। ठीक है, उनका नाम हो गया उस दिन के बाद अनंग, और जिस स्थान पे ये हुआ था उस जगह का नाम पड़ गया अंगदेश, है ना। तो अंगदेश जो कि बाद में आप सुने होंगे महाभारत के समय में अंग के राजा कौन थे? कर्ण अंग के राजा। ठीक है, मगध और अवध के बीच में अंगदेश आता, मतलब थोड़ा यूपी का ईस्टर्न पार्ट, बिहार का वेस्टर्न पार्ट, ये सब अगर आप जोड़ेंगे तो अंगदेश में। और ये आश्रम सब हैं, ये सारे के सारे आश्रम आज वो स्थान सब हैं जहाँ पे ये सब मिल रहे हैं। कभी शायद हम यात्रा लेके जाएंगे। हरे कृष्ण। शिव जी के आश्रम में ये कथा उन्होंने सुनाई, यहीं पे इसी जगह पे अनंग जो है उनका जो सारा अंग है खत्म हुआ था, और इसके बाद यहाँ के बाद में जो यहाँ पे ऋषि लोग यहाँ तपस्या करने लगे पवित्र स्थान जान के। और फिर ये कथा सुनने के बाद ये जो पार्टी है 3 लोगों की पार्टी आगे चल के आगे बढ़ते गए। आगे बढ़ते समय गंगा नदी आ गई। अब ये उत्तर से ये लोग दक्षिण की तरफ आ रहे हैं, मतलब अयोध्या से निकले, अभी दक्षिण की तरफ थोड़ा आ रहे हैं, तो बीच में गंगा आएगी, क्रॉस होना है, उनको भी नदी क्रॉस होना है। तो वहाँ पे नाव में ये लोग क्रॉस होने लगे नदी में। जब नाव पे क्रॉस होने लगे तो बीच में पानी की आवाज़ बहुत बढ़ गई जोर से, हर 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 ऐसा जो ऐसा नहीं एकदम ऐसा कंटिन्यूस नहीं, वही पानी का एक अलग आवाज़ आता है, सर 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 ऐसा जोर से पानी मारता है। जैसे 2 तरह के जो पानी जब मिलते हैं जहाँ पे, उस तरह का जो आवाज़ है वो आने लगा। तो भगवान ने पूछा कि ऐसा आवाज़ कैसे आ रहा है? भगवान को सब मालूम है, लेकिन भगवान ये लीला कर रहे हैं, ये दिखा रहे हैं कि मुझे कुछ मालूम नहीं, और वो पूछ रहे हैं कि ये आवाज़ कहाँ से है, कैसे है। ये कहते हैं विश्वामित्र मुनि, इस मान सरोवर जो शुद्ध स्थान है, जो शिव जी का जहाँ पे लेक जो झील है जो वहाँ पे, वो झील से एक नदी निकलती है, सरयू नदी, जो अयोध्या को छू के आगे जाती है, और वो इस स्थान पे गंगा में मिलती है। इसलिए यहाँ पे दोनों नदियों का संगम हो रहा है, इसलिए ऐसे जोर की आवाज़ आ रही है। राम बोले अच्छा। फिर वो आगे बढ़ते हैं, गंगा को पार करके गंगा के दक्षिण में चले जाते हैं। जब दक्षिण में पार होते हैं तो वहाँ पे घनघोर जंगल चालू होता है। नदी के किनारे जंगल तो होगा ही स्वाभाविक है, और जंगल इतना घनघोर था, शेर दिख रहे थे, बाघ दिख रहे थे, गेंडे दिख रहे थे, अलग अलग पक्षियों की आवाज़ आ रही थी, लेकिन वहाँ पे आदमियों का नामो निशान नहीं दिखा।
लोगों का कोई नाम निशान नहीं, अलग अलग विचित्र विचित्र प्रकार के आवाज़ वहाँ पे आते थे। तो भगवान ने बोला, राम ने बोला, ये ऐसा आवाज़ कहाँ से आ रहा है, ये आवाज़ कैसा है? यहाँ पे कोई जान व्यक्ति यहाँ पे कोई दिखाई नहीं पड़ता। तो विश्वामित्र को पूछते हैं कि इस स्थान की कथा बताइए, इस स्थान में क्या है? कहते हैं, विश्वामित्र मुनि कहते हैं, यह स्थान का पहले नाम था मद और कारोश। पहले वृत्तासुर का जब वध हुआ था, भागवत में एक कथा है 6ठे स्कंद में। शास्त्र ऐसे हैं कि आप सारे शास्त्र पढ़ेंगे आपको सबका कनेक्शन मिल जाएगा। वृत्तासुर का जब वध हुआ था, ये वृत्तासुर बहुत बड़ा राक्षस था, लेकिन राक्षस होने के साथ साथ भगवान का भक्त था। बड़ा अजीबोगरीब कॉम्बिनेशन था उसके, राक्षस भी था और भक्त भी था। तो इंद्र ने जब उसके ऊपर प्रहार किया और उसने गदा फेंका, तो उसने उसको बाएं से पकड़ लिया और बाएं से उसको वापस फेंका उसके ऊपर। और जब वापस फेंका तो इतने जोर से इंद्र पे आया कि इंद्र 12 गज पीछे गिरा अपने हाथों को लेकर, और गिरा तो गिरा, उसका मन का शक्ति भी टूट गया। बोला इससे भी क्या लड़ूंगा। तो वृत्तासुर बोला, अरे इंद्र, हार जीत तो लगा रहता है, उठो। भगवान क्या बोलते गीता में, अपना कर्तव्य करो, तुम मरोगे जियोगे वो आगे का चीज है, अपना कर्तव्य करो, उठो। इंद्र बोला, ये असुर होके ये उपदेश सुना रहा है, इतना बड़ा भक्त कैसे है? तो उसको पता चला ये बहुत महान भक्त है भगवान। लेकिन उसको लगा भक्त है भगवान का, मारूंगा तो पाप भी लगेगा, है ना। लेकिन फिर भी इंद्र ने आगे बढ़ के वो इंद्र नारायण का जो उसके पास हथियार था, नारायण कवच, और वो लेके वज्र जो था उसको लेके उसको 360 दिन तक उसके गले को घुमा घुमा के काटा उसने, और 360 दिन में मरा वृत्तासुर। कहते हैं कि वृत्तासुर उसके पहले ध्यान ले लिए थे और उसकी आत्मा निकल गई थी। तो अभी जो भी है, ठीक है, वो जिंदा था या निकल गया था, लेकिन इंद्र ने 360 दिन में मारा। तो ये मारने के बाद उनके पीछे जो पाप जो है वो उनके पीछे लग गए, और इससे बचने के लिए वो उस स्थान पे आए। और उस स्थान पे ब्राह्मणों ने उनको क्या किया, मंत्र मंत्र जाप करके उनको मल को निकाला, और वो भूख और प्यास जो नहीं लग रहे थे वो उनको वापस दिलाया। भूख तो इसलिए कारूस, संस्कृत में कारूस कहते हैं भूख। तो मल और कारूस करके वो जगह वहाँ पे प्रसिद्ध हो गए। लेकिन बाद में एक यक्षिणी, जिसका नाम था ताटका, ये अभी स्टोरी यहाँ से चालू होता है वो वहाँ के रहने लगे। उसके अंदर 1000 हाथी का बल था। 1000, एक हाथी नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं, 1000 हाथी का बल था। अगर 100 हाथी रहेंगे तो ऐसे, 10 हाथी रहेंगे तो ऐसे पिलर में खड़ के देख सकते है ना, नहीं? अगर 1000 हाथी रहेंगे तो क्या होगा, पूरे मंदिर को ऐसा उठा सकते हैं। 1000 हाथी कितनी सकते? ताटका के अंदर 1000 हाथियों का शक्ति था, और बड़े विकराल रूप लेके वहाँ रहते थे, और सबको खा जाते थे, परेशान करते थे, कोई वहाँ रहता नहीं था। और विश्वामित्र मुनि ने कहा, इसको आप मारो, आगे बढ़ो। भगवान राम ने एक क्षण के लिए सोचा कि क्षत्रिय स्त्री का वध कैसे कर सकते हैं। तो विश्वामित्र मुनि ने कहा कि ऐसा है कि स्त्री है, लेकिन स्त्री जैसा व्यवहार नहीं कर रही, व्यवहार कर रहे राक्षस के जैसा। जो व्यवहार कर रहे हैं उसके हिसाब से आप इसका जो कार्य करो। 1000 हाथी का बल है पहला, तो है ना, कि ये सबको खा जाते हैं। तीसरा, शेर हाथी भी इससे डरते हैं, तो ये स्त्री तो है, ठीक है इसको स्त्री मत समझना कर। तो राम भगवान को बड़ा वो हुआ कि गुरु की आज्ञा को उन्होंने 1 सेकंड के लिए माना नहीं। गुरु ने बोला कि मारो तो मारना चाहिए, लेकिन उनको मन में एक डाउट है, तो उन्होंने क्लैरिफाई किया उसको वहाँ। तो उन्होंने उनको धनुष को चढ़ाया और जोर से खींचा उसके आवाज को, तो जो टंकार जो उत्पन्न हुआ, उस टंकार मात्र से ताटका जाग गए। और ताटका आ गए हो गया, कौन है, किसको अपनी मौत प्यारी है, किसके दिन पूरे हो गए, आ जाओ राम बोले तेरे दिन पूरे हो गए तू आ जाओ। वो जब आगे आती है, वो दोनों का लड़ाई, भीषण युद्ध चालू होता है, ताटका और राम। वो अलग अलग प्रकार के अस्त्रों को शस्त्रों को फेंकते हैं, बड़ी घमासान युद्ध, मतलब लड़ाई करने वाले होते हैं। और जब लड़ाई चलती है तो भगवान ने उसके सारे अस्त्रों को शस्त्रों को काटा,
बाद में उसने क्या किया, उसने ऐसा करके अटैक किया भगवान पे डायरेक्ट। पहले उसने एक काले बादल का गुब्बारा बनाया, भगवान उसको कट किया, फिर वो उसने ऐसा अटैक किया, भगवान उसके दोनों हाथ को काट दिया, दोनों हाथ से मुंह खोल के खाने को दौड़े। भगवान ने एक तीर लिया, खींचा, उसके छाती पे लगाया, तीर आर और पार हो गया, ताड़का गिर गई, ताड़का मुक्त हो गई। प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की ताड़का भगवान को देखते देखते शरीर को त्याग कर देते, और कुछ ही देर में पूरा जंगल जो है नॉर्मल बन जाता है, उसके मरते। वहाँ से ये जो पार्टी है, 3 लोगों की पार्टी, वो आगे बढ़ती है, आगे आगे जाते हैं। आगे जाते समय वहाँ पे सिद्ध आश्रम आता है। ये जो सिद्ध आश्रम है, इसकी ख्याति इस प्रकार होती है कि सिद्ध आश्रम में भगवान विष्णु वहाँ पे तपस्या की 100 वर्षों तक। 100 वर्षों तक तपस्या करने के पश्चात भगवान को ये प्रेरणा हो कि मुझे वामन का रूप लेना चाहिए। और उस समय बलि महाराज यज्ञ कर रहे थे, किसके लिए? 3 लोगों को जीतने के लिए। और बलि महाराज जो यज्ञ कर रहे थे, उस यज्ञ में चूंकि उनको जीतना था, शुक्राचार्य पुरोहित बन के बैठे। और जब इस तरह का यज्ञ होने वाला था, इसको देखने के लिए बहुत सारे लोग वहाँ बैठे थे। और इस यज्ञ को रोकने के लिए देवता ने कुछ उपाय लगाया। तो वो आके विष्णु को वो रिक्वेस्ट करते हैं कि भगवान आप जाके इस यज्ञ को किसी तरह रोकिए, आप ऐसा करिए, हम आपसे भीख मांगते हैं कि आप जाके बलि से उसके राज्य को भीख में ले लीजिए, इसका भीख हम मांगते हैं। अब जब ये भगवान ने बोला ठीक है तथास्तु, मैं जाके भीख मांगूंगा आपके लिए। और इधर कश्यप मुनि और अदिति ये तपस्या करते हैं कि हमारे घर में भगवान ही हमको चाहिए बेटा बन। और वो तपस्या करके वहाँ सिद्धाश्रम आते हैं। और सिद्धाश्रम आने के बाद वहाँ पे भगवान को प्रसन्न करते हैं और विष्णु को बोलते हैं कि हमें आप ही पुत्र चाहिए। भगवान बोले ठीक है, मैं ही चाहिए तो मुझे आना पड़ेगा। भगवान ने दोनों को मैच कर दिया, देवताओं को भी मैच कर दिया, इनको भी मैच कर दिया, बलि का तीरों का भी कोइंसिडेंस कर दिया। भगवान वामन का रूप लेके आ गए। वामन रूप लेके आए, छोटे वामन लेके, और वामन लेके एक छाता लेके, एक कमंडल लेके, टूम बच्चे के रूप में पहुंच गया वहाँ पे। यज्ञ सारा एकदम चकाचक दिख रहे, जैसे विमान शरीर। और जब ये शरीर लेके पहुंचे, सब लोग उसको देख के उठ गए। कोई बड़ा तेजस्वी पुरुष आया, उठ गए। उठने के बाद वो आए तो बलि बोले, हे ब्राह्मण क्या चाहिए आपको? वामन बोले, मुझे 3 पग जमीन चाहिए, उसके लिए कंफर्मेशन पहले देना पड़ेगा। बलि बोले, घर मांगो, राज्य मांगो, ग्रह मांगो, दीप मांगो, सोना मांगो, चांदी मांगो, 1 2 नहीं हजारों सोने का रथ मांगो, 3 पग जमीन। और किसकी? मेरी। तुम्हारी? 3 पग होगी तुम्हारी? हाँ मेरी, आपकी नहीं। बोले तुम बालिश मती, तू है बालक और मती है तेरी बालिश। तो वामन बोले, आप मुझे बालिश कहते हो? आपने तो सारा 3 भुवन जीत लिए, इसके बाद आप यज्ञ किसके लिए कर रहे हो? बलि बोले, और जीतने के लिए। बोले 3 लोगों को राजा बन के हो और आपको चाहिए, इसका मतलब है लोभ कभी पूरा नहीं होगा। मेरे को बालिश बोल रहे हो, खुद बालिश हो। मेरे को 3 पग जमीन चाहिए, मेरे लिए उतना ही पर्याप्त है। और आप 3 लोगों के स्वामी बने हो, फिर भी आपको पर्याप्त नहीं हो रहा। मैं संतुष्ट हूँ, आप हो या ना हो। और मेरे को जो चाहिए 3 पग ही जमीन चाहिए। देते हो कि ठीक है मैं आऊँगा। बलि बोले रुको रुको मंत्र लिए, आचमन करने के लिए मंत्र पढ़ने लिए शुक्राचार्य आ गया। शुक्राचार्य बोले, ये विष्णु है, समझता नहीं कि इतना तेज दिख नहीं रहा, तेरे को मानते हो क्या? सब ले लेगा, सब छीन लेगा तेरे से, कुछ नहीं रहने देगा। वामन बोले, बलि बोलो। बलि बोले, अभी आपने मांगा है, मैंने हाँ बोला, अभी मैं पीछे तो जाऊंगा नहीं। शुक्राचार्य गुरु को नहीं मानता है,
दुष्ट। बोले अगर विष्णु के अगेंस्ट गुरु जा रहे हैं तो ऐसे गुरु को नहीं मानना चाहिए। शुक्राचार्य बोले वो श्राप देता हूं तुम्हारा सब नष्ट हो जाएगा। बोले ठीक। वामन देव बोले ठीक है, नापो, नापिए। पानी लिया, मंत्र छिड़का, उनके पैर धोए, आचमन किया, बस बलि ने वामन ने अपना स्वरूप विस्तार किया। एक पैर बढ़ाया, आधा ब्रह्मांड नाप लिया। दूसरा पैर बढ़ाया, पूरा ब्रह्मांड नाप लिया। इतना ऊपर गया कि ब्रह्मा के लोगों के आगे ब्रह्मांड की सीमा को लांघ के ब्रह्मांड के कवर को तोड़ के विरजा नदी के पानी को इधर तक लेके आए, एक दूसरे कदम मात्र से। त्रिविक्रम बन गए भगवान। छलयसि विक्रमणे बलिमद्भुत वामन। बलि को छलने के लिए वामन देव त्रिविक्रम का रूप धर लेते। न पयसि पयसि जनित जन पावन, केशवधृता वामन रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। उनके पैर से जो, उनके चरणों से जो, चरण कमलों से जो टकरा गई जो गंगा, जो पानी नीचे आया, वो जनित जन पावन, दुनिया के लोगों को पावन करती है। पूरे दुनिया को, दुनिया वालों का जो मल है, पाप है, होती है, वो गंगा उनके चरणों से प्रकट होकर आ गई। बोलो गंगा माता की जय। बोले बलि, बोलो तीसरा कहाँ रखो? अभी 3 बोला था ना तूने, वो भी मेरे तेरे नहीं, और मेरे को 42 बोला था। तीसरा कहाँ रखो अभी? बलि बोले प्रभु जिसका बलि बहुत होशियार है, जिसके पास जो संपत्ति होती है, संपत्ति से संपत्तिवान बड़ा हुआ। मेरी संपत्ति आपने ले ली है, ये संपत्तिवान अभी भी है। तीसरा मेरे सर पे रखिए। 2 में आपने सारा संपत्ति नापा है, मतलब ये 2 कदम से तो ज्यादा किए मेरा जो शरीर है। मेरी संपत्ति अगर 2 कदम ले गई है तो मेरा शरीर तो कम से कम 1 कदम तो आएगा ही नहीं। सही बात है। तो भगवान ने ये समझ के तीसरा कदम उनके सर पर रखा। मतलब ये हुआ बलि आत्मनिवेदन किए, बलि ने पूर्ण आत्मनिवेदन किया, अपना शरणागत हो गए भगवान के। और इसके बाद बलि के राज्य में भगवान बहुत कुछ कथा आगे लंबी जाती है। बाद में भगवान आते हैं और कहते हैं बलि तुमसे मैं इतना प्रसन्न हूँ कि मैं तुम्हारे यहाँ द्वारपाल बन के आऊँगा और तुम्हारे द्वार पे मैं पहरा दूंगा, और इंद्र से भी तुम्हारा लोग ज्यादा वैभवशाली रहेगा, इसलिए इंद्र अगर अटैक करेगा तो मैं उसको बचाऊंगा, तुमको कुछ सोचने की जरूरत नहीं। और दूसरा बलि प्रॉब्लम मेरे साथ यह हुआ, पहला तो तुम्हारे पैसे, तुमको लगा पैसे कम पड़े तुम्हारे, इसलिए इंद्र का राज्य लेने के लिए किया। दूसरा तुम अशोक के साथ रहते हो, तुम्हारी मति घूम गई, तो मैं अपना दर्शन रोज दूंगा जिससे तुम्हारी मति सीधा चलना, इसलिए मैं उधर ही खड़ा रहूंगा। इस 2 कारण के कारण भगवान वहां पर उसके द्वार पर गए। तो कहते हैं बलि के द्वार पर स्वयं वामन बने। और एक बार बाद में, बहुत समय के बाद की बात है, राक्षस राज रावण उनका मदद लेने के लिए वहां पहुंचे थे। तो जब वहां पे एंट्री मार रहे थे तो वामन ने उनको देख लिया, बोले यहाँ तक नहीं जा सकते। रावण बोला तुम कौन है? जो मैं यहाँ का पहरेदार हूँ। बोला मेरे को कौन रोक सकता है? तो भगवान ने तो उसने प्रयास किया लेकिन वो जा नहीं पाया। तो रावण ने क्या किया, एक मच्छर के साथ छोटा सा साइज लिया और एंट्री मार। तो वामन देव उसके हृदय में भी है। वामन देव ने देख लिया कि ये मच्छर बन गया। वामन देव ने जूते से उसको दबा दिया ऐसे नीचे। तो नीचे उसको प्रेशर से इतना प्रेशर आया, रावण दबता गया। फिर भगवान ने देखा, उसको छोड़ दिया, तो टक सीधा भाग के अंदर चला गया। रावण वापस आया, साइड लिया, उसने बोला बलि बोले तुम अंदर कैसे आया? बोला मैं अंदर कैसे नहीं आ सकता? बोला तुम किसी रोका नहीं क्या? मेरे को कौन रोकेगा? अच्छा उसने छोड़ा होगा। बोले क्या चाहिए? बोले मुझे राम के साथ युद्ध करना है और उस राम के साथ युद्ध में मुझे आपकी सहायता की जरूरत है। बोले राम के साथ युद्ध करेगा? हाँ। अच्छा। बोले वो सोने का छल्ला दिख रहा है, बड़ा पहाड़ हाँ दिख रहा है, उठाओ जरा उसको। रावण गया, उसको उठाने का प्रयास किया, नहीं उठा पाया। नहीं उठा पाया, वापस आया। बोला पता है क्या हुआ? क्या है? बोला ये नरसिंहदेव जिससे जब लड़ाई किए थे हिरण्यकशिपु से, तो हिरण्यकशिपु का कान का बाली जो है वो गिर गया, वो इधर मेरे यहाँ आके गिरा।
इसको नरसिंहदेव ने उठा के फाड़ के फेंक दिया, ठीक है, और वो नरसिंहदेव भी राम बन के आ गया, ठीक है। और उसका तो कान का वाली नहीं उठा पा रहा है और तू बोल रहा है मेरे को हेल्प करने के लिए, निकल इधर से वापस। तो ये बलि जो है ये ऐसे राजा था, सुतन लोक में उनका राजा। तो जब ये बलि का जब ऐसा हुआ, जब वामन जी का ऐसा हुआ, तो इसके पीछे एक और कहानी। एक बार की बात है, ख्याति करके देवहूति की पुत्री होती, ये फिर भागवत से कपिल मुनि की जो बहन ख्याति, 9 बहन होती है कपिल मुनि को, उसमें से एक होती है ख्याति। उनका विवाह होता है भृगु के साथ। जब भृगु के साथ उनका विवाह होता है तो उस समय क्या होता है कि देवता और असुर के बीच में लड़ाई झगड़ा होता है। तो असुरों के जो गुरु थे शुक्राचार्य, वो समाधि में थे, तो असुरों को कोई हेल्प करने वाला था नहीं। तो असुरों ने जाके बोला कि ख्याति आप अभी हमारी माँ जैसे हो, हमको कुछ बचाओ, कुछ मदद करो। ख्याति बोले ठीक है। उन्होंने क्या किया, ऐसा मंत्र मारा कि सब देवता लोग मूर्ति जैसे फ्रीज हो गए, सब ऐसा स्टैचू बन गए सब। तो असुर लोग बोले वाह, अभी ऐसे हो गए, अब इनको हम मार लेते हैं सबको। असुर लोगों का दिमाग ऐसा चलता है। तो विष्णु ने देखा कि सब सारे देवताओं का मृत्यु हो जाएगा, उन्होंने सबको अपने शरीर में खींच लिया अंदर। सारे के सारे देवता लोग भगवान के शरीर में समा गए अंदर जाकर। ये देख के ख्याति ने श्राप देना चाहा विष्णु को। तो विष्णु ने क्या किया, उसमें चक्र से ख्याति का सर उड़ा दिया, क्योंकि अगर ये श्राप देती थी तो सारे देवता है मार जाते, ठीक है। अब ख्याति जो मर गई, भृगु मुनि को पता चला। भृगु मुनि ने भगवान को श्राप दिया कि आपको 10 बार दुनिया में जाना पड़ेगा, और इसलिए भगवान ने 10 अवतार लिए, 10 अवतार सूत्रम, ठीक है, ठीक है। ये इनकी लीला है, अलग अलग लीला है। ऐसे भृगु मुनि की बहुत सारी लीलाएं हैं इस संबंध में। तो ये जो 10 अवतार है, और ये सब कहानी विश्वामित्र मुनि राम को सुना रहे हैं कि ये 10 अवतार को लेना पड़ा भगवान को। किनको बता रहे हैं? भगवान को ही बता रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ से ऐसे ऐसे घूम के गंगा का पानी गंगा में डाला। इसके बाद अब कहानी के मेन पॉइंट पे आते हैं, जिसके लिए आज की कहानी हमने ली है। भगवान को वहाँ सिद्धाश्रम में लेके आए, और सिद्धाश्रम कहते हैं विश्वामित्र मुनि वहीं पे रह के साधना करते थे, वही उनका आश्रम है। कहते हैं विश्वामित्र मुनि, ये आश्रम अभी तक मेरे केयर में था, मैं इसका रक्षक था, लेकिन ये आश्रम तो आपका ही है। विष्णु आप ही हो, आपने यहाँ पे सब कुछ किया है, और इस आश्रम के आप ही मालिक हो। जिसका था उसको मैंने वापस किया। तो भगवान राम कुछ बोले नहीं, केवल हंसे। और अनेक अनेक अस्त्र शस्त्र विश्वामित्र मुनि जितने उनके पास विद्याएं थे सब उनको दिया, और विश्वामित्र मुनि ने वहाँ पे यज्ञ चालू किया। जब यज्ञ चालू किया करना वहाँ पे, तो ये मारीच और सुबाहु ये दोनों फील्डिंग लगाने बैठे थे वहाँ पे, और उनके अनुचर। सुबाहु को 8 पैर थे, ठीक है, और दोनों भी मायावी थे, दोनों कैसा भी रूप धर सकते थे। 6 दिन और 6 रात तक ये दोनों छोटे छोटे बालक 12 साल के ऐसा घूम घूम के यज्ञ के वेदी को रक्षा कर रहे थे। 6ठे रात को जब यज्ञ समापन होने को आया तो खून की बारिश हुई। 1-2 बूंद खून के गिरे यज्ञ की वेदी पे नहीं, बाजू में साइड में गिरे। देखते ही भगवान राम ने कहा, लक्ष्मण, लगता है मारीच आ चुका है। और लक्ष्मण और राम जो है अपने तीर धनुष को खींच लेते, और ये मारीच और सुबाहु आकाश मार्ग से काले कलूटे, ऐसे आंख लाल लाल, ऐसा बादल के अंदर लाल लाइट जो जल रहे ऐसा दिखता था मारीच का रूप ऐसा था। और सब बाल उसके कॉपरी रेड हेयर्स ऐसा हवा की तरफ उड़ता था, उड़ता हुआ आया, और वो फेंकना चालू किया उसने ऊपर से। और भगवान ने बोला, कायर, तेरे को मारना भी पाप है। भगवान ने एक ऐसा अस्त्र का प्रयोग किया जो कहते हैं मानवीय अस्त्र, जो सबसे माइल्ड होता है, जो सबसे हल्का। जैसे कभी कभी किसी को एक आध थप्पड़ लगा के छोड़ देते हैं, ऐसा माइल्ड वाला पुलिस वाले, वैसे ही उन्होंने एक सबसे जो माइल्ड वर्जन है उनके मानवीय अस्त्र, जो मनुष्यों के लिए जो चलाते हैं, वो राक्षस को छोड़। मतलब वो कितना बड़ा तिरस्कार है राक्षस के लिए, तो मनुष्य का जो हथियार है उसके ऊपर छोड़ा हुआ है कि नहीं। अगर आप बड़े व्यक्ति को अगर आप एक ऐसा पेपर लेके ऐसा मारोगे तो उसका कितना बड़ा वो
अहंकार टूटेगा। मार दिया पेपर से ऐसा अब उससे अगर वो मर जाए तो कैसा फिर? तो मारीच को जो उन्होंने एक बार मारा, एक बार से मारीच 100 योजन दूर जाके गिरा। एक योजन होता है 8.5 माइल, ठीक है। मतलब वहां सीधा आश्रम में मारा उन्होंने, गंगा के तट पे कहीं मारा और गिरा आके सागर में। मारीच गिर के सीधा सागर में गया। गिरा तो ऐसा गिरा कि वो वापस उधर गया ही नहीं, सीधा वो तैर के गया लंका। लंका जाके देखा सारे असुर हैं, असुरों को देख के थोड़ा और सकते हैं, वापस आया। यहाँ पे सुबाहु जब आया पीछे से तो लक्ष्मण का टर्न था इस बार, और लक्ष्मण थोड़े डू एंड डाई रहते हैं, वो बीच वाले कुछ काम ज़्यादा नहीं करते। आप कृष्ण लीला में देखेंगे कि जो बलराम जी जो हैं, जो लक्ष्मण ही हैं, वो ज़्यादा बीच वाले काम नहीं किए। एक बार गए तो सीधा हस्तिनापुर को उठा के बोले पूरे हस्तिनापुर को डाल देता हूँ पानी के अंदर। कृष्णा रहते थे दुर्योधन को कुछ मारते थे या उसको कुछ समझाते थे। बलराम जी ऐसा नहीं करते, तू इधर खड़ा है, तेरे साथ ये लोग खड़े हैं, पूरे शहर को उठा के पानी में डाल दे। ना तू रहेगा, ना तेरा शहर रहेगा, ना इसका नक्शा रहेगा। तो लक्ष्मण ने सीधा बात उठाया और आग्नेय अस्त्र लगाया उसमें, पावरफुल था, और सुबाहु पे चला गया। उधर ही धाड़ करके गिर गया, सुबाहु मर गया। लक्ष्मण भगवान की जय। और उसके पीछे भी जितने असुर आए वो एक एक करके उन्होंने सबको गिरा दिया। इस तरह से यज्ञ संपन्न हो गया और इनका उद्धार भी हो गया। मारीच और सुबाहु मारे गए, इनका उद्धार हो गया। विश्वामित्र मुनि ने जब ये देखा कि यज्ञ संपन्न हो गया, राम के सर को चूमा, सर चूम के उनको बहुत आशीर्वाद दिया। सारे मुनियों ने आशीर्वाद दिया, और मुनियों ने आशीर्वाद दिया। इस तरह से यज्ञ संपन्न हुआ। रात को सोए और अगले दिन सुबह उठे। अगले दिन सुबह उठ के मिथिला की ओर चलने का प्रण करते हैं, मिथिला की ओर जाएंगे। अभी हम 2 मिनट भजन गाएंगे। रघुपति राघव राजा
कोई गेस? विश्वामित्र मुनि। विश्वामित्र मुनि बाल कांड के नायक थे। क्यों? विश्वामित्र मुनि की जो भक्ति थी वो एक बालक के समान थी, जो अपरिपक्व अवस्था में थे, इमैच्योर थे। और राम के साथ घूमते घूमते विश्वामित्र मुनि जो है वो मैच्योर बन गए, समझदार बन गए, पूरे परिपूर्ण भक्त बन गए। इसलिए वो बाल कांड के हीरो विश्वामित्र मुनि। उनको लग रहा है कि वो राम को सिखा रहे हैं और दुनिया को भी लग रहा है कि राम सीख रहे हैं, लेकिन उनसे सीख के उनको भक्ति मिले इसलिए उनसे सीख रहे हैं। बड़ा गहरा संबंध है। ऊपर से देखने से समझेगा नहीं, ऊपर से देखने से लगेगा कि विश्वामित्र मुनि ने सब सिखाया और सिखाया राम को सिखा के बड़ा किया, लेकिन यहाँ पे बात उल्टा चल रहा है। विश्वामित्र मुनि सीख रहे हैं, अपने भक्ति में मैच्योर हो रहे हैं। लोगों को ऐसा लगता है जब विश्वामित्र मुनि जब पहले तपस्या कर रहे थे तो तप और ज्ञान के बल पे तपस्या कर रहे थे, लेकिन जब आगे आगे तपस्या उनका बढ़ते जाता है तो तपस्या करते करते वो जब आगे जाते हैं तो उनके अंदर भक्ति भाव का प्रकट होता है। जब वो ज्ञान और साधना कर रहे थे तो 2 बार उनका पतन हुआ। पहले बार मेनका से, फिर रंभा से उनका जो यज्ञ है, उनका जो ध्यान है टूट गया। लेकिन जब वो भक्त बन गए, एक बार जब भक्त बन गए फिर उनका कभी पतन नहीं हुआ विश्वामित्र मुनि का। इसलिए भक्ति जो है सर्वोपरि है, भक्ति के आगे कोई नहीं, भक्ति से बड़ा कोई ज्ञान नहीं, सबसे बड़ा ज्ञान भक्ति है। तो जब भगवान से प्रेम हो जाता है तो दुनिया की चीज़ों में जो है आसक्ति अपने आप मिल जाती है। अगर आपके हाथ में एक पत्थर है, पत्थर को फेंक के अगर आपको हीरा उठाना है तो आप 2 चीज़ें कर सकते हैं। पत्थर को फेंक सकते हैं पहले, फिर हीरा उठा सकते हैं, या तो दूसरा भी एक चीज़ कर सकते हैं, सीधा हीरा उठा सकते हैं। दूसरे में क्या है, सीधा हीरा उठाने में क्या होता है पता है? पत्थर अपने आप गिर जाता है। अगर आप हीरा उठाने को जाएंगे पत्थर अपने आप गिरेगा, है ना? तो भक्ति ऐसा साधन है, भगवान से आपको आसक्त कर देता है। और भगवान से आसक्त होते ही आपकी दुनिया की चीज़ें जो है वो अपने आप छोड़ती है, उसको छोड़ने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। विश्वामित्र ने पहले ही गलती की, उन्होंने पत्थर फेंकने के लिए बहुत प्रयास किया, लेकिन हीरा पकड़ने का प्रयास किया था। अभी उन्होंने हीरा जब पकड़ा तो उनकी भक्ति बढ़ गई, इतनी बढ़ गई कि अभी हम अगली बार देखेंगे कि कैसे वो प्रभु को आगे लेके जाते हैं। यहाँ से वो आगे जाएंगे, आगे जाके सोन नदी आएगा, सोनभद्र नदी जो उसका संस्कृत में नाम है। अभी भी सोन नदी बहती है, 3 किलोमीटर चौड़ी है वो नदी आज भी, ठीक है, और इतना पानी बहता है उसमें। कुंती महारानी का जो कुंती भोज जो नगर है उसके बगल में ही है। और वहाँ से आगे बढ़ते हुए उत्तर की दिशा में जाते हैं, हिमालय के तराई में जहाँ पे जनकपुर है, और जनकपुर जाके वहाँ कैसे सीता के साथ कल्याण कैसे होगा इनका, सीता के साथ वरमंगल कैसे होगा, ये अगली बार का विषय है। कैसे वो आगे जाएंगे उसमें हम और आगे जाके देखेंगे। इसमें धीरे वो आगे जाके कैसे और बीच में और मुनियों के बारे में और संतों के बारे में, सगर महाराज की कथा आएगी, सगर महाराज के घोड़े कैसे गायब हो गए, कैसे कपिल मुनि ने उनके घोड़ों को लौटाया। तो राम की कथा, आज की कथा का जो ये तत्व ये है, सीखने की चीज़ ये है कि हम अपने मन को कुछ बोलने के पहले खींचे, जो यहाँ से निकले उसके पहले पीछे पैर उसका खींचिए मन, है ना, बिना बोले बिना सोचे कुछ बोलिए मत। भगवान राम ये सिखा रहे हैं, ठीक है। दूसरा जो आपको सिखा रहा है ना, उसके प्रति बहुत कृतज्ञ रहे, है ना। और कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जो छोटे हैं आपसे, वो आपसे ज़्यादा आध्यात्मिक प्रगति की हुई हो सकती है। विश्वामित्र मुनि को लग रहा है कि राम को सिखा रहे हैं, लेकिन ऐसा उल्टा भी हो सकता है, यहाँ पर उल्टी बात भी हो सकती है। तो जो प्रभुपाद जी जो हैं, प्रभुपाद जी ने जो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का जो स्थापना किया है, ये आधुनिक असुरों को मारने के लिए एक बड़ा ब्रह्मास्त्र की तरह है। जैसे मारीच और सुबाहु यज्ञ में आके खलबली मचाते थे, है ना, तो उसको भगवान ने अपने अस्त्रों से उसको उड़ा के मार दिया। वैसे ही आज के ज़माने में जो असुर हैं वो मारीच और सुबाहु की तरह 8 पैर वाले नहीं हैं, लेकिन उनके अंदर 8 तत्व ज्ञान जरूर हैं, अलग अलग, है ना। उसको प्रभुपाद जी ने इस्कॉन खोल के पूरी दुनिया में ऐसे असुरों को उन्होंने नाश किया। तो जो काम भगवान ने केवल लंका तक किया, अयोध्या से निकल के किया, वो काम भगवान ने अपने भक्तों को पूरी दुनिया में करने को लगाया, ठीक है। और 1-2 असुरों को नहीं, ऐसा होलसेल में भगवान असुरों को प्रभुपाद जी ने वहाँ पर सुधार के बिना मारे ही, बिना तीर लगाए ही सबको
श्रील प्रभुपाद की जय।